मौलाना आजाद इंटर कॉलेज खलीलाबाद में आयोजित जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का मुख्य विकास अधिकारी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिले के मौलाना आजाद इंटर कॉलेज में जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित किया गया है, जिसमें जिले के 15 विद्यालयों के कुल 24 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें जूनियर वर्ग में 15 और सीनियर वर्ग में 9 टीमें बनी हुई है। जिला विद्यालय निरीक्षक संदीप चौधरी के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। विज्ञान प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए कुल डायट के 3 प्रवक्ता आए हुए हैं। इस प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। विज्ञान प्रदर्शनी में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने विभिन्न मॉडल बनाए हुए हैं। इन मॉडलों को देख करके जिला विद्यालय निरीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी और वहां आए हुए लोग काफ़ी खुश हुए। जिला विद्यालय निरीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी ने बच्चों से बातचीत करके प्रदर्शनी के बारे में जानकारियां ली और बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली। वहीं हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज के एक छात्र ने बताया कि वह अब कम समय में रोबोट के माध्यम से लोगों का समय कैसे बचा सकते हैं और खेतों की काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत प्रतिभागी बच्चे, डीआरएस साहब, निर्णायक मंडल में जो हमारे विशेष अधिकारी हैं, दिव्यांग कल्याण अधिकारी, डीपीओ मैडम, जो मेरी ओर से प्रतिभाग कर रही हैं, वो पूरा समय देंगी। सभी निर्णायक मंडल के सदस्य, प्रिंसिपल साहबान, सभी प्रवक्तागण, सभी पत्रकार बंधु, आज इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। इससे पहले भी इस जनपद में एक कार्यक्रम में मुझे प्रतिभाग करने का अवसर मिला था और वहाँ पर मैंने बच्चों की प्रतिभाओं को देखा था, तो वाकई अद्भुत प्रतिभा है इन बच्चों में और वैज्ञानिक सोच है जो इनके कृत्यों से, इनके जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उससे आप लोगों को प्रदर्शित होगी। एक बच्चों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप लोग लाइन से अपने अपने प्रोजेक्ट को बना के रखे हैं और आपके सामने देख लीजिए लाइन विभिन्न पिक्चर्स में, जिसमें पाइथागोरस और विभिन्न देशों के साइंटिस्ट हैं। इसमें देखिए कि अपने हिंदुस्तान के साइंटिस्ट कम होंगे और दुनिया के अन्य देशों के साइंटिस्ट ज़्यादा होंगे। एक तरफ आप हैं, युवा हैं, और एक तरफ आपका ये लक्ष्य है। कोशिश करिए कि दूसरे देशों, हाँ, हम लोगों के, आप लोगों की फोटो लगे तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। संविधान में भी जब आप खोल के पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, तो वहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने की बात कही गई है। वो ज़रूरत थी देश की, लेकिन हमें अपनी वैज्ञानिकता में इतना ज़्यादा खो भी नहीं जाना कि हम अपने संस्कार भूल जाएं। जैसा आपने दीप का प्रज्वलन किया, सरस्वती की वंदना की, लेकिन इन संस्कार के बहाने हमें ऐसे कृत्यों में भी नहीं भटक जाना है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सोच छोड़ दें। जैसा कि कुछ बच्चे पढ़ते नहीं और जब इम्तहान आता है तो मंदिरों के चक्कर लगाने लगते हैं। तो दोनों के बीच का समन्वय स्थापित करते हुए अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना है और मेरी शुभाशीष है सभी बच्चों को कि इस तरफ अपना दृष्टिकोण विकसित करें। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज जब निर्णय होगा तो कोई प्रथम स्थान पाएगा, कोई द्वितीय स्थान पाएगा, कोई तृतीय स्थान पाएगा। वो किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है प्रतिभाग करना। जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया है वो सब विजयी हैं। और लीजिए कि देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने लोगों ने नाम कमाए हैं वो ज़्यादा अंक पाने वाले नहीं, एक सामान्य बच्चे रहे हैं जो लंबे समय की मेहनत से अपनी प्रतिभा को निखार करके बड़ा ऊंचा स्थान पाए हैं। इसलिए कभी बच्चों को अंकों के जाल में नहीं बल्कि ज्ञान के जाल में घुसने का प्रयास करना चाहिए। मेरी शुभाशीष है। प्रदर्शनी में मैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय का
स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपने अमूल्य समय निकाल करके इस विद्यालय को बच्चों के लिए समर्पित किया है। यूँ तो हम लोग बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, बच्चे भी अपना सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं मिलता है। अब अगर कोई व्यक्ति या कोई अतिथि आता है तो हम विशेष उसमें कार्य करते हैं और अपनी पूरी प्रतिभा को दिखाने के लिए बच्चे यहाँ तत्पर हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा को, अपने सोच को इस मॉडल में अभिव्यक्त किया है, जिसको हमें देखने का मौका मिला है। मैं साथ में कम समय में आग्रह करने पर विशेष अतिथियों का भी स्वागत करना चाहता हूँ। पीडीओ नाथनगर हैं और 2 मैडम हमारी हैं, अभियोजन वाली और दिव्यांग कल्याण अधिकारी हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और थोड़ी से आग्रह पर आप यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुई। मैं स्वागत करता हूँ डाइट के विषय विशेषज्ञों का, जो कि यहाँ पर मूल्यांकन कार्य में भी लगाए गए हैं और हमारे अतिथि भी हैं। मैं यहाँ पर आए हुए समस्त अध्यापक और बच्चों सभी का स्वागत करता हूँ। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चों को अपना सब कुछ दिखाने का मौका मिलता है। सर को मैं ये बताना चाहता हूँ कि विभिन्न योजनाओं में विज्ञान प्रदर्शनियाँ यहाँ पर आयोजित की जाती हैं, जिसमें से ये समग्र शिक्षा का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसके बाद केंद्रीय विज्ञान संस्थान द्वारा जो है उसका आयोजन अभी होना है, वो 4 तारीख में प्रस्तावित है। और भी कई विज्ञान के क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उसमें बच्चों की प्रतिभागिता रहती है और उसमें बच्चे पुरस्कृत किए जाते हैं। कैसा कार्यक्रम है, इसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से किया गया? जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के आदेश के अनुक्रम में हमारे विद्यालय में जनपद स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता समग्र शिक्षा माध्यमिक संत कबीर नगर के अंतर्गत आयोजित की गई है। ये जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने हमारे विद्यालय को दी है। इसके तहत हमने सारे विद्यालयों को अवगत करा के और सबको यहाँ प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया कि वो आएँ और यहाँ अपने बच्चों के साथ आएँ और उनका प्रतिभागिता उनकी सुनिश्चित करें। कितने विद्यालय के बच्चे आए हुए हैं? मेरे ख्याल से 12-13 विद्यालय के बच्चे आए हैं और 15 टीम है शायद। प्रदर्शनी के साथ साथ पूरा कार्यक्रम क्या है? प्रदर्शनी ये राज्य परियोजना के आदेश के अनुपालन में ये प्रदर्शनी हर साल होती है समग्र शिक्षा माध्यमिक के अंतर्गत। ये विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये प्रदर्शनी हर साल होती है। पिछले साल भी हमारे ही विद्यालय में ये प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। पिछले साल भी हमारे विद्यालय को आयोजक बनाया गया था। इस साल भी ये हमारा ही विद्यालय आयोजक है। इन बच्चों को पुरस्कृत करने का भी कुछ कार्यक्रम होता है? जी, यहाँ पे समग्र शिक्षा माध्यमिक संत कबीर नगर की तरफ से पैनल बनाया जाता है जो बाहर के टीचर्स रहते हैं। तो इस साल डाइट के 3 प्रवक्ता यहाँ पे मूल्यांकन के लिए आए हैं। उनके मूल्यांकन पे ही रिजल्ट बनेगा। जूनियर में 1st, 2nd, 3rd और सीनियर में 1st, 2nd, 3rd।